हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने श्री शिव पुराण के तीसरे भाग की कथा श्रवण की और आज हम श्री शिव पुराण के चौथे भाग की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कथा को एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि ये भगवान श्री शिव की कथा है और वैसे भी आधा ज्ञान कहीं का नहीं होता है। चलिए कथा श्रवण करते हैं। महर्षि सूत जी श्री ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भक्त बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान श्री सदाशिव के मैं निर्गुण चरित्र का वर्णन करूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था। तब सर्वव्यापक सच्चिद आनंद स्वरूप केवल श्री भगवान शिव ही थे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन और वाणी उनकी अधीन है। ना ही वह सूक्ष्म है और ना ही वह स्थल है, ना ही वह छोटे हैं और ना ही वह बड़े हैं, ना ही वह नीचे है और ना ही ऊंचे हैं। माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार, अजन्मा और अनादि हैं। सारी सृष्टि के मालिक हैं तथा सबसे बड़े कर्मों का फल देने वाले हैं। सर्वव्यापक आदि अंत से रहित ऐसे भगवान श्री सदाशिव की उपासना श्री भगवान विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई भी कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। भले ही योगी ध्यानावस्था में उन्हें देख लें, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जान सकते। उन संपूर्ण ज्ञान और सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना ही नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं और बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हो जाऊं और इस इच्छा से उत्पन्न होने के साथ ही एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं। भगवान सदाशिव के सद्गुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का देने वाला है। वहीं भगवान श्री सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्म, गिरीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता आदि इत्यादि असंख्य नाम हैं। वहीं भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद, सूर्य, चक्कर इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सदाशिव सबके स्वामी हैं। वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश के उपासक उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंब फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान, सुंदर, 5 मुख वाला है। 5 मुख हैं, उनमें एक पूर्व की ओर प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव देने वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाला है, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे की वर्णमाला है, जिसमें लंबे लंबे
केश लटकते हैं। पांचवा मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। इस मुख पर कमल के समान सुंदर आँखें हैं। उनका रंग सुंदर तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव संचालन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला है। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 मुख भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर और सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का दक्ष बड़ा लंबा और चौड़ा है। पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी कदली खम्भों के समान चिकनी, गोल और सुडौल, तलवे चमकीले, चंद्रमा के समान स्वच्छ, सुंदर और श्वेत वर्ण वाले भगवान सदाशिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त 3 शक्तियों को धारण किए हुए 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते हैं। जिस प्रकार वे अनेकों ध्यान करने वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यह कौन है? भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिनके वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके। लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी व्यक्ति उनके दर्शन कर सकता है। प्रमाण के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम के लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई नहीं देख सकता। सगुण रूप में आकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली और कभी नाश न होने वाली शक्ति, प्राधक, प्रकृति गुणवती, माया विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोगों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाईं, जिनकी की 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुखों वाली है और शुभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विवाह करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया और शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर और पवित्र है, मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकी जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। 5वां अध्याय शुरू। भगवान श्री सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत और सत्य गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इससे जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान शिव के वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे कि एक अति सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, सालवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुभ मणि, चारों ओर भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजयंती माला तथा पीतांबर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि स्वरूप वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ भगवान सदाशिव के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा,
सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि के नाम से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु को योग विद्या का ज्ञान दिया। तब भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम किया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन ना पाया। इससे भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण श्री विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई और कहा, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। इस पर भगवान श्री विष्णु दोबारा तप करने के लिए बैठ गए। भगवान श्री विष्णु के तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से भगवान श्री विष्णु के शरीर में से अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लगीं। भगवान श्री विष्णु उन जल धाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और भगवान श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान श्री विष्णु का श्रुत समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। और फिर भगवान श्री विष्णु से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। प्रकृति से पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पन्न हुई, फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर तन, मात्रा, शब्द, स्पर्श तथा रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उनसे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न हुई। और इस प्रकार उपस्थ यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुईं। और इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म स्वरूप जल पर सो रहे। फिर भगवान विष्णु की निद्रा अवस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजाओं में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और न यह जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकों में फैली हुई है। वह जो कुछ चाहते हैं वही करते हैं। भगवान श्री विष्णु, दैत्य, दानव सब उन्हीं के अधीन हैं। जब मैं यह जान सका कि मैंने कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्षों तक उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इस पर भी उस जड़ तक नहीं पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने का विचार करने लगा। ऊपर आने से मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तप करने लगा। अब पहले मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान श्री विष्णु को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जान सका और उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु बोले, निर्भय हो जाओ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूँगा। नारद, तब उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या
तुम यह नहीं जानते हो कि मैं सबके सहारा के कारण आया हूँ, सहारा का कारण हूँ। तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता हूँ, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्म हूँ। वेदों में मुझे स्वयं यूँ स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें तुम्हारे करने योग्य नहीं हैं। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर तुमको नष्ट करने वाला मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम हैं। तुम मेरी माया के अधीन हो, ऐसा कर रहे हो क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा कोई और नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो, अतएव सच और बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा आदमी अपनी आँखों का और निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी प्रकार तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन ना करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान श्री विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते हैं। आपका यह क्रोध स्वार्थ व्यर्थ है। इस बात को सुनकर मेरे और भगवान विष्णु के बीच बड़ी भारी शब्द युद्ध हुआ और भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जानते रहे और इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव की माया ऐसी ही है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, ये कथा यहीं समाप्त हुई। आगे का अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव।